सिंगर जो है भोजपुरी के प्रमोद प्रेमी यादव, उनके भाई साहिल कुमार ने साहिल यादव है, वो मेरे साथ 1-1.5 साल रिलेशनशिप में रहा, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, शादी भी किया और फिर बाद में जब फैमिली को पता चला उसके तो मेरे से इनकार कर दिया। साथ रह उसके घर भी गए थे तो उसके घर पे प्रमोद प्रेमी उसके भाई के नंबर पे कॉल करके हमको गंदा गंदा गाली दिया कि तुम ये हो। प्रमोद प्रेमी जी, प्रमोद प्रेमी ने मुझे गाली दिया, गंदा गंदा अभद्र लैंग्वेज। प्रेमी जो गंदे गंदे गाने गाता है, कभी चोली की हुक टैट करता है, कभी ब्लाउज का हुक टैट करता है, उसी का भाई आज ऐसा कांड कर दिया बिहार में कि बिहार का नाम ही खराब। साथ रही, काफी दिन उसके साथ रात बिताई, रात में पति पत्नी जैसे रहते हैं उसी तरह रह रही हूँ। जी हाँ, वैसे ही रह रहे थे हम। मेरे साथ आप बोलता है तुम जात अलग हो। हाँ, आप जात अलग हो, तो मैंने उसको ये भी बोला कि जब मेरा जात अलग है तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों किए? हाथ कटा हुआ है, पूरा नस ही कटा है, नजदीक से ही, दूर से ही रहिए, दूर से ही देखिए, हाथ पूरा कटा हुआ है। प्यार का खुमार इस तरह चटता है कि प्यार में परिवार को, घर को, सबको भूल जाते हैं और शिकार हो जाते हैं एक धोखेबाज। अभी बिहार में प्यार का मौसम चला हुआ है और प्यार के मौसम में न जाने कितनी बेटियां बर्बाद हो गई है। एक बेटी हमारे बगल में खड़ी है, इनसे हम जानेंगे कि इनके साथ आखिर हुआ क्या है और किसने किया है। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ साहिल है, प्रमोद प्रेमी के भाई चचेरे। प्रमोद प्रेमी जी, वो सिंगर जो है। हाँ, सिंगर जो है भोजपुरी के प्रमोद प्रेमी यादव, उनके भाई साहिल कुमार ने साहिल यादव है, वो मेरे साथ 1-1.5 साल रिलेशनशिप में रहा, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, शादी भी किया और फिर बाद में जब फैमिली को पता चला उसके तो मेरे से इनकार कर दिया साथ रहने के लिए। और जब मैंने उसको बोला कि मैं लड़ूंगी, केस करूंगी, तो फिर मेरे से सब प्यार से बात किया कि बोला कि 5 साल का समय दो। हम बोले 5 साल का हम नहीं दे सकते हैं कि मेरा लाइफ है, मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो नहीं, तुम्हारा जात अलग है। हम बोले जब तुम शारीरिक संबंध बनाए तब तुम जात पे नहीं गए, जात तुम नहीं देखे उस टाइम, आज तुम जात की बात करते हो। तो उसके घर परिवार, हम 30 तारीख को उसके घर भी गए थे तो उसके घर पे प्रमोद प्रेमी उसके भाई के नंबर पे कॉल करके हमको गंदा गंदा गाली दिया कि तुम ये हो। प्रमोद प्रेमी जी, प्रमोद प्रेमी ने मुझे गाली दिया, गंदा गंदा अभद्र लैंग्वेज यूज करके मुझे बोला कि तुम ऐसी थी वैसी हो। हम बोले जब हम गलत थे तो आपका भाई मेरे पास क्या कर रहा था इतने दिनों से, मेरे साथ क्या कर रहा था? उसको नहीं करना चाहिए था ना, उसी टाइम छोड़ सकता था हमको, लेकिन इतने साल तक मेरे साथ रहा, उसके बाद बोलता नहीं रहे तो हम कहाँ जाएंगे? हमको इंसाफ चाहिए। अभी आपके साथ क्या हुआ है? अभी हम महिला थाना आए हैं, महिला थाना में केस किए हैं। उसके पापा को फोन किया, मैम ने फोन किया तो उसके पापा बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कौन सा। देख सकते हैं कुछ आवेदन है और पैक करके दिया गया है, इसके अंदर नोटिस है। प्रमोद प्रेमी जो गंदे गंदे गाने गाता है, कभी चोली की हुक टैट करता है, कभी ब्लाउज का हुक टैट करता है, उसी का भाई आज ऐसा कांड कर दिया बिहार में कि बिहार का नाम ही खराब कर दिया। वैसे बिहार का नाम भोजपुरी गाने में ही खराब होता है, गंदे गंदे गाने रिलीज होते हैं। आज एक बहन उनकी शिकार हो गई, प्रमोद प्रेमी के भाई की शिकार हो गई। आखिरकार उसका भाई आपके साथ इतना दिन शोषण किया, काफी दिन कहा, तरह तरह की बात की, फिर भी आप उसके बात में आ गई। हम पहली बात कि वो सब कुछ जानता था कि हम पहले 3-4 साल पहले हम इस लाइन में काम करते थे, तो हम मेरे फादर डेथ कर गए थे, तो मुझे किसी अपनी माँ की मजबूरी, घर परिवार की मजबूरी की वजह से इस लाइन में काम किया मैंने 1-1.5 साल। फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मैं अच्छे खासे जॉब करने लगी। आज मैंने IRB झारखंड कांस्टेबल का फॉर्म भी फिल की हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगी, लेकिन उसके फैमिली क्या बोलते हैं कि नचनिया थी, ये थी। तो जब नाचना इतना गलत है तो लोग देखते क्यों हैं? लोग देखे नहीं, उसका मनोरंजन नहीं उठाए, बंद कर दे। जब लड़कियां नाचती, जो लड़का वो प्रमोद प्रेमी नाचता है तो वो नचनिया नहीं है, वो गलत नहीं कर रहा है, वो भी तो गलत कर रहा है। आप उसके साथ रही, काफी दिन उसके साथ रात बिताई, रात में पति पत्नी जैसे रहते हैं उसी तरह रह रही हूँ। जी हाँ, वैसे ही रह रहे थे हम। मेरे साथ आप बोलता है तुम जात अलग हो। हाँ, आप जात अलग हो, तो मैंने उसको ये भी बोला कि जब मेरा जात अलग है तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों किए? अब आपको लग रहा है न्याय मिल पाएगा, क्योंकि प्रमोद प्रेमी के पास पैसे हैं और पैसे से वो थाना भी खरीद सकता है, आपको भी खरीद सकता है, हमें भी खरीद लेगा। ये गारंटी नहीं, आपको न्याय नहीं मिलेगा इस बिहार में। बिहार में हालांकि आए दिन बेटियों का शोषण होता है, बेटियां रोड पर भटकती आपको मिलेगी, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलेगा। गोदी मीडिया के दौर में बेटियों को न्याय मिलना असंभव है पूरा। और बेटी का हाल देखिए आप, बेटी का हाथ देखिएगा तो आपको देखने पर मजबूर हो जाइएगा और सोचने पर भी मजबूर। हाथ दिखाइएगा एक बार, देखिए हाथ कटा हुआ है, पूरा नस ही कटा है, नजदीक से ही, दूर से ही रहिए, दूर से ही देखिए, हाथ पूरा कटा हुआ है। प्यार का खुमार इस तरह चटता है कि प्यार में परिवार को, घर को, सबको भूल जाते हैं और शिकार हो जाते हैं एक धोखेबाज की। वो आपके साथ धोखा कर दिया, अब आप आई हैं, आप उसके साथ रहना है कि उसको जेल भेजना है, क्या करना है उसके साथ? मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। हम चाहते जब मेरा वो जिंदगी बर्बाद कर दिया तो मुझसे शादी करे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे उससे शादी करना नहीं करना चाहता तो मैं उसे जेल भेजना चाहता हूँ। न्यायालय पर भरोसा है? हाँ, न्यायालय पे भरोसा करती हूँ। और मीडिया, न्यायालय सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस हो चाहे प्रशासन हो। हालांकि पुलिस अच्छी तरह काम करने लग जाए तो इस तरह की बेटियां जो रोड पर भटक रही हो, भटकना बंद कर देगी। कुछ पुलिस की वजह से आज पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। आज न्यायालय पर सबको भरोसा है, जितना न्यायालय हमारे लिए है उतना पुलिस वाले के लिए है। अगर पुलिस गलत करेगी तो न्यायालय में खड़ा होना पड़ेगा। आज एक बहन आई है, इनको भी न्यायालय में ही जाना होगा, क्योंकि पुलिस इनको इंसाफ नहीं दिलवाएगी। अभी एक नोटिस तो दी है, लेकिन ये नोटिस इनको 1 साल दौड़ाएगा, इसका हम गारंटी हम लेते हैं। आजकल डेट पर डेट, लेकिन इनको एक सजेस्ट करेंगे कि आप कोर्ट में जाइए। अगर ये नोटिस पर नहीं आता है, वो नहीं आएगा, कंफर्म है,
कोर्ट जाइएगा? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जब लड़ने के लिए निकले हैं तो लड़ेंगे। आपकी जान को आप खतरा भी हो सकता है, प्रमोद प्रेमी के पास पैसे हैं, गुंडे हैं, हर चीज है, वो गोली भी चलवा सकता है। फिर भी हम लड़ेंगे, भी मरेंगे लड़ेंगे। मरेंगे, हाँ लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे क्योंकि हम गलत नहीं है तो हम लड़ेंगे। मेरे इज्जत के ऊपर उंगली उठाया है, मेरे चरित्र के ऊपर उंगली, मेरे संस्कार के ऊपर उंगली उठाया, आज मेरी माँ आप पर उंगली उठा, गलती तो आपकी भी है, आपको कौन बोला था प्यार करने? गलती मेरी है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब गलती किए हैं, जब दोनों आदमी गलती किए तो भुगतेंगे दोनों को। मैं क्यों अकेले भुगतूं, भुगतना उसको भी पड़ेगा, वो भी भुगतेगा। 2 लाख रुपया आप देंगे कल होकर आपको, तो आपका मुंह बंद होगा। हम नहीं लेंगे पैसा, मुझे पैसे से प्यार नहीं है। आज इंसान रहेगा, हम रहेंगे, हम कमा के मेहनत से कमाएंगे, लेकिन किसी का पैसा नहीं लेंगे। मुझे पैसा देने की बात भी हो रही थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, मुझे पैसा नहीं चाहिए। नए भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ बेटी पटाओ का नारा लगाते हैं, और इसी तरह बेटी का ये हाल हो जाता है। और नीतीश कुमार जी का मात्र यहाँ से कुछ ही दूरी पर घर होगा और मस्त एसी में बैठे होंगे, लेकिन बेटियों का आज हाल है। और महिला थाना पर शायद नजर देना यहाँ के एसएसपी साहब भूल गए, एसपी साहब भूल गए और डिप्टी सीएम भूल गए। अगर महिला थाना पर नजर आप दे देते हैं तो न जाने कितने लोग परेशान मिलेंगे आपको, न जाने कितने लोग भटकते मिलेंगे। 10 दिन तक केस नहीं लिया जाता। आज आपको कितनी बार दौड़ाया गया है थाना में? मैं तो बहुत बार दौड़ रही हूँ, 2-3 बार हो गया। मैंने 1 तारीख को ही स्पीड पोस्ट किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं हुआ। फिर एक बार आई तो कुछ नहीं हुआ, फिर आज आ रही हूँ मैं। 1 तारीख को ही मैंने स्पीड पोस्ट किया था। क्या कहिएगा उस सिंगर के बारे में जो गंदे गंदे गाने गाता है? क्या कहिएगा इस बहन के बारे में? हालांकि इनसे गलती हुई है, मैं भी मानता हूं इनसे गलती हुई है, गलती दोनों की है, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। अब इसकी न्याय की बात आएगी तो न्याय के लिए हम लोग साथ खड़े रहेंगे। तो बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार में होने वाली घटना के बारे में क्या सोचते हैं और यहाँ के सीएम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पटना गर्दनीबाग महिला थाना के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा।